हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। जो एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, इस रीडिंग को देखोगे, उस वक्त की करंट फीलिंग्स के लिए ये प्रेडिक्शन बिल्कुल एप्लीकेबल होगी। ये आप सबके लिए है, तो चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कल्चर के हो, किसी भी एज के हो, या फिर किसी भी सिचुएशन में हो आप, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, क्रश के लिए, फ्रेंड के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए देखना चाहते हो, आप सभी से देख सकते हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे रेमेडीज या कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं आपके दिमाग में उसे हटा दीजिए एंड लेट्स सी। ओके, देख लेते हैं हम कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आप इस कैंडल पे फोकस करें कुछ सेकंड्स के लिए, 5-6 सेकंड्स के लिए। उसके बाद अपने आँखों को बंद करें और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग आप अपने लिए जानना चाहते हो उस इंसान का नाम आप 3 बार लीजिए। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप ज़रूर कर लीजिए इस चीज़ को। ओके, अभी देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। फोकस कीजिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक नेम ले लिया होगा 3 टाइम्स। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है करंटली कि आपके पर्सन बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं इस वक्त। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपको उनकी कद्र ही नहीं है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। यू आर टोटली अनबॉदर्ड। और इस चीज़ को महसूस करते हुए आपके पर्सन बहुत परेशान फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बिल्कुल भी उन्हें अब नहीं चाहते हो, केयरलेस हो चुके हो और अब आपको उनके लाइफ से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को फील करते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि आपको इनकी कदरें नहीं है, आप तो ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो कि इनके लाइफ में क्या चल रही है क्या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपने इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिया है या फिर आपने सामने से कुछ पूछा भी नहीं है इनको कि ये कैसे हैं, या बात करने की हो सकता है कोशिश भी आपने नहीं करी हो। तो वो जो आपने अपने अंदर से जो एनर्जी वापस ले ली है, ठीक है, इनके लिए करना आपने बंद कर दिया है, इन्हें प्यार करना आपने बंद कर दिया है, हो सकता है बात करना, चेस करना, कांटेक्ट करना भी आपने बंद कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें अब इनको बहुत परेशान कर रही है। पहले तो हो सकता है इस चीज़ को लेकर वो ओके थे कि करना है करो, नहीं करना है मत करो, आई एम टोटली डन, या फिर आई डोंट केयर। बट अब आपकी जो साइलेंस है वो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपकी जो चुप्पी है वो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अंदर से खाए जा रही है। यही सोच सोच कर वो तड़प रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में इनके बिना ही खुश हो। ठीक है, और आप अपने ट्रू लवर के तरफ शायद आगे बढ़ रहे हो और इनको मतलब इन्हें अब आप नहीं चाहते हो इनके लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है, करंटली सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है, और इस चीज़ का और ही ज़्यादा दुख लग रहा है कि कैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और ना आपको जानने की इच्छा जाग रही है कि ये लाइफ में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हो सकता है पहले आप इनका बहुत ख्याल रखते थे, ठीक है, अपडेट्स लेते थे इनका, या आप टेंस रहते थे, इनको पूछते रहते थे कि तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब हो सकता है कि आपकी बिहेवियर में चेंजेस आ चुकी है। अब आप उन सारी चीज़ों को इनके लिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आपके पर्सन इस केयर को, इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते या कंसिडर नहीं करते। तो हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है इस इंसान से, लेकिन
ये क्यों आपने वापस ले ली है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं करंटली, बस इतना ही सोच रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बदल चुके हो, आप दूर जा रहे हो, आप सच्चे प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इनको पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी फीलिंग्स में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनका कहीं पर भी कुछ मन नहीं लग रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जो जो चीज़ें इन्हें करनी है, जो जो चीज़ें टास्क इन्हें मिली है, उन सारी चीज़ों को कर तो रहे हैं, लेकिन इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है काश एक बार आप इन्हें पूछते, काश एक बार आप उन्हें अपडेट मांगते उनसे, तो वो खुश होते, वो समझते कि आपका साथ, आपकी एनर्जी उनके साथ है, ठीक है। बट उन्हें बहुत चीज़ें मिसिंग लग रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो, और यही चीज़ के लिए, इसी प्रेजेंस के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि आप इस तरीके से चुप हो सकते हो, इस तरीके से दूर जा सकते हो, लेकिन वो चीज़ वो सच में होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रोक भी नहीं सकते, या फिर ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते कि वो आपका अटेंशन पा लें। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपका अटेंशन नहीं पा सकते हैं, कुछ भी कर ले वो, और ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बहुत होपलेस फील कर रहे हैं कि कुछ तो हो जाए, ठीक है, ये बदल जाए या पहले की तरह हो जाए, या मुझे पहले की तरह एक बार बस कॉल कर ले, मैसेज कर ले, मुझसे पूछ ले कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ पर हूँ, बस। बट इसको कोई फ़र्क नहीं है, शायद अब ही और शी इज़ डन विथ मी, यानी कि आपका हो चुका है इनके साथ, ठीक है। आपको जितना तड़पना था, रोना था, वेट करना था इनके लिए, आपने कर लिया है, ये चीज़ इनको फील हो रही है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, और अब आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तुम अगर मेरे बिना खुश हो तो मैं भी तुम्हारे बिना खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। हो सकता है कि सच में आपके दिल में ये चीज़ चल भी रही है, और यही एनर्जी उनके तरफ पहुँच रही है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से वो भी महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, अब सच में ही बदलाव हो रहा है। हमने जो फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि कुछ भी नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे भागेगा, भागेगी, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं प्रूफ कर रहे हो कि नहीं, परिस्थितियों के साथ इंसान बदल सकता है। ओके, सो यस, आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस वक्त, जहाँ पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिसके साथ भी है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट टोटली फीलिंग गुड, ठीक है। बहुत दुखी हैं अंदर से, खोखला फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं किसी से शेयर करूं अपनी दिल की बातें, मैं कहूं, लेकिन इन्हें कोई मिल भी नहीं रहा है जिनसे ये आपको लेकर बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई म्यूचुअल भी नहीं है, और अगर है भी तो ये हेल्प भी नहीं मांग सकते उस म्यूचुअल दोस्त से, उस म्यूचुअल रिलेटिव से, ये भी मुझे दिख रहा है। तो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि किसको अपनी दिल की बातें बताएं, कब तक स्ट्रांग रहें, और कैसे उन तक पहुँचे, यानी कि आप तक, और आपसे भी शेयर करें कि उन्हें कितना बुरा लग रहा है कि आप बदल चुके हो। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर नहीं होंगे ये चीज़ों को शेयर करके, आपसे सामने से आकर बात करके वो अपनी कमज़ोरी आपको शो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये इंसान भले ही दिल से टूट रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको वो दिखाना नहीं चाहते। ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि ठीक है, तुम बदल गए हो, बदल रहे हो, तो मुझे फिर भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन प्रिटेंड करने में लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सामने से दिखाने में लगे हुए हैं। इनका दिल तड़प रहा है आपके एक मैसेज कॉल के लिए, तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको अपने पास रखने के लिए, ठीक है। आपके एब्सेंस से ये बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन चेहरे पे ये नहीं आने दे रहे हैं उस चीज़ को, इस चीज़ को ये जता नहीं रहे हैं किसी को भी, और ना ये आपको बताएंगे, ठीक है। अपने अंदर घुट घुट के मर रहे हैं। ऐसी वाली स्थिति मुझे आपके पर्सन की करंटली नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं जो कि चल रही है, मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, मैं इसे साइड में कर देती हूँ, ओके। फिर हम और भी कार्ड्स देखते हैं, ओके। और भी कार्ड्स वगैरह हम देखेंगे, इसे साइड में कर देते हैं। लेट्स सी, ओके, यस। सो आपके पर्सन को करंटली रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। आपके साथ रहना ही उनका स्ट्रेंथ है, उनका कॉन्फिडेंस है। अगर आप नहीं हो, और सच में नहीं हो, ठीक है, आप अगर उनके लाइफ से एब्सेंट हो, तो वो लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाएंगे, सारी चीज़ों को एफिशिएंट वे में नहीं कर पाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें मिसिंग रहेगा, उनके काम नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें हो रही है कि आपसे दूर जाना उनका लक नहीं है, आपके पास रहना ही उनका असली लक है, ठीक है। ये चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं करंटली। तो हम आपके भी फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। यू वर्सेस देम कर ही लेते हैं।
इनकी तो करंट फीलिंग्स हमने चेक कर ली, आपकी भी देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। We have innocence, we have traveling, we have fighting, we have transformation, we have morality. And bottom of the deck से we have आइसोलेशन। सो डीप डाउन करंटली मुझे दिख रहा है यू आर टोटली अनहैप्पी, आप बहुत नाखुश हैं अपने लाइफ से, अपने सिचुएशन से, अपने लव लाइफ से, अपने पर्सन से, ठीक है। आपके मन में बहुत दुख है, लेकिन आप उस दुख को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाह रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है। बहुत बार खुद से भी आपने लड़ा है, खुद के दिमाग से भी आपने लड़ा है, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट से भी आपने हो सकता है लड़ाई की हो, ठीक है, इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए। तो आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब आप कुछ भी नहीं दे सकते हो। अगर आप इस रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट डालते हो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने नज़रों में गिर जाओगे, आप ईश्वर के नज़रों में गिर जाओगे, जो कि आप नहीं होने दे सकते, ठीक है। तो सेम टाइम में आप बहुत दुखी हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ करा है, लेकिन अब आप अपने आप को रोकना चाहते हो। आपके मन में अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है आपको पर्सन को लेकर, लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स। कभी आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हो, कभी आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली रोमांटिक वे में एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है इनके प्रति, ठीक है, कभी आपको इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स में आप हो, लेकिन जो भी फीलिंग्स आप आ रही है, कोई भी फीलिंग को आप हावी होने नहीं दे रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में, ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो कि लाइफ में जो जितना मिल पा रहा है उसमें हम अभी खुश रहेंगे। जितना खुशियाँ मुझे मिल पा रही हैं, अपने आप मेरे पास आ रही है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगा या रहूँगी। मैं उस चीज़ को, उस मोमेंट को एंजॉय करूँगा या करूँगी। जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे बस में नहीं है, जो मुझे नहीं मिल पा रहा है मेरे मेहनत करने के बावजूद भी, उसके लिए मैं अपनी एनर्जी को डिग्रेड या अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूँगा या करूँगी। आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप डीप डाउन बहुत दुखी हो, फीलिंग्स आपको अलग अलग तरीके के अपने पर्सन से रिलेटेड करंटली आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप स्टेबल होकर अपने लाइफ में फोकस करना चाह रहे हो, अपने करियर में, अपने फैमिली लाइफ में फोकस करना चाह रहे हो। जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दिनचर्या है, उसे आप निभा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो कि जो अभी आपको मिल रहा है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, उसको आप ज़्यादा अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, रैदर देन जो नेगेटिव हो रहा है उसे उतना ध्यान ना देने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप चाह रहे हो कि अब आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर किसी भी तरीके से हावी ना हो, ठीक है। और ये फीलिंग्स आपको इतना हावी ना कर दे कि आप ईश्वर के नज़रों में गिर जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि आप अपने वजूद को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है, ताकि जो वैल्यू आप लोगों को देते हो वो वैल्यू आपको भी मिल सके। तो हालांकि आपके दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी आप अपने आप को, अपने लाइफ को स्टेबल बनाकर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश बहुत आप कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस में मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्दो दिल में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब उथल पुथल हुआ है, लेकिन सामने से आप एकदम स्थिर हो, बाहर से आप एकदम स्थिर हो, शांत हो, ठीक है। तो आप इफेक्ट नहीं कर रहे दे रहे हो अपने अंदर के इमोशंस को अपने बाहर के लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस, ओके। इमोशनल फूल होना सही नहीं है, इमोशनल होना अच्छी बात है, एक इमोशनली एक्सप्रेसिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट गिर रही हो, बेइज्जत हो रहे हो आप, तो वहाँ पर भी इमोशनल फूल बन के तड़पना इज़ नॉट एन ऑप्शन, इज़ नॉट अ चॉइस, ठीक है। सो डोंट डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। सो येस, डेफिनेटली आपके पर्सन किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी आपके साथ नहीं तोड़ना चाहते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम बस मेरे लाइफ में रहो, चाहे तुम किसी भी रूप में रहो, बट रहो, तुम मुझसे दूर मत जाओ, ठीक है। तो इन्हें मंजूर होगा अगर आप इन्हें सिर्फ एज अ दोस्त भी अपने लाइफ में रखना चाहोगे, तो भी उस चीज़ के लिए भी ये रेडी होंगे। बट दे वांट योर प्रेजेंस, दे आर क्रेविंग फॉर योर प्रेजेंस। उन्हें कहीं ना कहीं आप मिसिंग फील हो रहे हो, उनके लाइफ से गायब होता हुआ फील हो रहे हो, ठीक है, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें कभी लगा ही नहीं था कि ऐसा कभी नौबत आ सकता है, ठीक है।
उन्होंने फॉर ग्रांटेड डेफिनेटली लिया हुआ था आपको। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। डेफिनेटली पहले बहुत उल्टा सोचते थे कि आपके साथ शायद इनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आप पनौती हो, ठीक है, या फिर आपके साथ इनकी ज़िंदगी रुक गई है, झमेले झगड़े होते हैं, प्यार व्यार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। बट अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नो, जब से इंसान लाइफ में रहता है तब अगर आपने ग्रेटफुलनेस नहीं शो करी तो वो चीज़ या वो इंसान आपसे दूर भी जा सकता है, वो छीन भी सकता है आपसे। ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ की कदर ना करो और वो आपके लाइफ में लाइफ टाइम रहे। और ये हर 100% सच्चाई है। अगर आपको कुछ मिलता है उसकी कदर आप नहीं करते हो ना, वो आपकी लाइफ से कभी ना कभी चला जाता है, चाहे वो पैसा हो, फेम हो, नेम हो, लव हो, लोग हो, ठीक है, सबको जाना होता है अगर आपके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं होती है उस चीज़ के प्रति, ठीक है। आई वॉन्ट यू, यस, आपको चाहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। करंटली इतना डीपली सोच रहे हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उन्हें कोई साइन मिले। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो जिस दिन हो सकता है कि इन्होंने आपको एकदम पीक पॉइंट में हर्ट करा था, ठीक है, सबसे ज़्यादा दुख दिया था आपको, वो दिन उन्हें बहुत याद आ रहा है। मुझे यहाँ से एनर्जी मिल रही है एंड उस चीज़ के लिए बहुत अपने आप को कोस रहे हैं कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, और करा भी था तो टाइम पे माफ़ी मांगना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। फाइंडिंग आउट दी ट्रूथ, क्रस्ट मी, यस, सच्चाई उन्हें पता चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, और इस बार जो दूर जा रहे हो ना वो परमानेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा पहले की तरह कि हाँ 2-3 दिन आपने बात नहीं करा या दुखी रहे फिर आप इनके पास चले गए, बट अब उन्हें आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है जो उन्होंने पहले नहीं महसूस करी थी। पहले उन्हें लगता था कि आप उनके प्रति वीक हो, बट आप कितने स्ट्रॉन्ग हो ये उन्होंने कभी एहसास नहीं करा था जो ये आप कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आप अपने लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपकी लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप एनर्जाइज रोज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये अगर आप अवेयर करोगे आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएगी, और आप अपने लव लाइफ से जुड़े हुई जो भी चीज़ें उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रिश्ते को स्ट्रांग बना सकते हो। सेल्फ लव के लिए एंड ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपको कैमरे में थोड़ा सा वाइटिश दिख रहा होगा, बट ये बेबी पिंक कलर का है, ठीक है, लाइट पिंक कलर का है ये क्रिस्टल। तो अगर आपको चाहिए आपके पर्सनल डिटेल्स एंड आपके विशेस के अकॉर्डिंगली इसे एनर्जाइज करवा कर दिया जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। उसके अलावा भी तरह तरह के ब्रेसलेट्स हैं फॉर लव, करियर, मैरिज, हेल्थ, मनी, फाइनेंसेस, लक, इविल आई प्रोटेक्शन, ओके, एनिमी से बचाने के लिए, 7 चक्रा हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ से, इश्यूज़ से या विशेष से रिलेटेड आपको अगर क्रिस्टल चाहिए पर्सनलाइज्ड वे में, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, इंस्टा में मैसेज कीजिए, आपके लिए आपको परफेक्ट क्रिस्टल मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट मुझे जब भी मौका मिलता है आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे लिए मैसेज लीव करते हो, कुछ कहते हो मेरे लिए, कुछ शब्द छोड़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर मेरे लिए कुछ मैसेज कीजिएगा, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ। और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि साइलेंट में सफ़र कर रहे होते हैं, वो किसी को शेयर नहीं कर पाते अपने दिल की बात। तो हो सकता है कि जब आप शेयर करो तो उनको भी कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस या रीडिंग मिल जाए, जिससे उन्हें क्लैरिटी मिले, मन की शांति मिले। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।